एक लोटा जल लेकर जब हम चलते हैं, एक लोटा जल लेकर जब हम अपने घर से निकलते हैं, कोई कहीं जा रहा होता है, किसी कार्य के लिए जा रहा होता है, तो उसका कार्य अपने आप शुरू हो जाता है। एक बहन ने पत्र लिखा, मैं चंद्र प्रकाश कुलदीप, मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। चंद्र प्रकाश कुलदीप, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही हैं? आ जाइए, बिल्कुल तो ले जाना है। चंद्र प्रकाश कुलदीप मेरा नाम है, मेरा मोबाइल नंबर। मैं ग्राम फरस गांव, ठीक बोला? ठीक है, फरस गांव और प्लेटा, जिला कोंडागांव है, कोंडागांव, ठीक है, जिला कोंडागांव का निवासी हूँ। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, शब्द से परे है। बेरियों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया था, जिसका प्रकरण कोर्ट में 5 साल से भी अधिक समय तक चलता रहा। उसी बीच में जीवन में इतना दुख आया कि भगवान पर से भरोसा उठने लगा। मेरे भगवान पर से भरोसा उठ गया। भजन पूजन तो करते पर विश्वास कम हो गया। साथ ही कमर में 3 गठाने हो गई। उठने बैठने चलने में भी परेशानी होती थी, पर फिर भी जबरन चला करता था। जगदलपुर डॉक्टर को बोले कि सिखाई कीमो देना पड़ेगा, कमर बेल्ट बांधो, सब दवाई दिए, पर कोई भी आराम नहीं। आस्था चैनल में आपकी कथा सुनी और फिर लगातार सुनता शुरू किया और शिव जी से प्रार्थना कर जल अर्पण कर जल को पीने लगा तथा थोड़ा जल शिव जी के पास का ही लेकर तेल में मिलाकर गठान में मालिश जैसा खुद करने लगा। 20 दिन के अंदर बाबा भरोसा अब जाता। 20 दिन के अंदर तीनों गठाने घुल गई। डॉक्टर को दिखाया तो बताया कि गांठ गल चुकी है। अब शिष्य जो केस चल रहा था बाबा के भरोसे पर छोड़ा और बाबा जी ने 27 दिन के अंदर उस केस में भी मुझे निराकरण कर दिया और मेरे पक्ष में। मैं गुरुजी एक बात कहना चाहता हूं, शिव महापुराण का पंडाल, शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। ये स्वयं शंकर करते हैं और शंकर ही पूर्ण करते हैं। ये शिव है, ये शिव। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता। और आज फिर कहूंगा, इस व्यासपीठ के माध्यम से जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, तीनों पंडालों में पांव रखने की जगह नहीं है। पीछे के टेंट, साइड के टेंट जितने लगाए गए हैं यजमान ने, सब भरे पड़े हुए हैं और कई लोग बाहर धूप में भी खड़े हुए हैं। आज इस व्यासपीठ के माध्यम से फिर कहूंगा कि आप शंकर जी की कथा को 7 दिन तक लगातार दिल से सुन रहे हो तो ये मानकर चलना कि मेरा भोले बाबा भी 3 महीने में तुम्हारी गोदी झोली दे। और विश्वास, भरोसा, जब एक विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा
सगड़ी होता है तो शिव को मिलने में देरी नहीं होती, शंकर को मिलने में देरी नहीं है। और हम कहेंगे ये कथा को, कल कथा का कौन सा दिन है? छठा। छठा मतलब कथा की जम के बोलो जरा, शिवरात्रि। और कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, पर परसों जब कथा विराम होगी तो समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। और हमारा एक निवेदन प्रशासन से निवेदन रहेगा कि कल की कथा के बाद में रात्रि को जो श्रोता भाई बहन सुबह की कथा के लिए आते हैं, हमारा निवेदन प्रशासन से, यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसडीएम, तहसीलदार, यहाँ के सभी पदाधिकारियों से है कि कल कथा होने के बाद में कल जो रात्रि का जो दिन होता है, कल की रात्रि का, कई शुभक्त रात को सफर कर कर आते हैं। तो निवेदन इतना सा है कि कल रात को जो गाड़ियां आए वो बहुत दूर ना रोकी जाए, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, मृत्यु तक ना हो। केवल एक रात्रि की बात है, क्योंकि ये शिव भक्त जो रात्रि को आएंगे, हो सकता है बहुत सारे जीव जंतु आसपास में रहते हैं, कोई परेशानी किसी को ना हो। वन विभाग की टीम तो यहाँ पर मौजूद है, संभाली गई है, पूरा वन विभाग इसको देख रहा है। पर निवेदन हमारा इतना सा है यहाँ पर कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर आदि सबसे कि वो डॉक्टरों ने ना जाने कौन कौन सी बीमारी इस बेटे को बता दी थी, सिकाई तक का बोल दिया था इस बेटे को, पर दूसरी जब जांच कराई गई तो पूरी गठाने इस बच्चे की गल गई। जोर जाता है। मेरा निवेदन यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, आईजी, डीआईजी, एसडीएम आदि से कि एक दिन, वैसे आप लोगों ने बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ के प्रशासन ने संभाली है, एक बार प्रशासन के लिए जोरदार ताली। निवेदन कि कल का रात्रि के जो भक्त आने वाले हैं, उन भक्तों को नजदीक का तक गाड़ियां आए और उनको कोई परेशानी ना हो, जिससे सुबह 8 बजे से 11 बजे तक परसों की कथा होकर सब अपने अपने गंतव्य की ओर शिव तक। और दिल से सुनो, ये कथा तो 7 तारीख को विराम हो जाएगी। 10 तारीख से 16 तारीख तक त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन स्थल, सेक्टर नंबर 21, पीपा पुल नंबर 1 और त्रिवेणी के ही तट पर, जैसे ये पहाड़ दिख रहा है, जहां कथा होगी वैसे ही त्रिवेणी बाजू में से बह रही होगी और वहीं पर विशाल पंडाल लगकर 10 तारीख से 16 तारीख तक प्रयाग मेले में, कुंभ के मेले में, जो 144 वर्ष बाद खड़ा है, ऐसे कुंभ के साक्षी बनो और सब आओ और ऐसे ही पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुना करते जीवन को धन्य। बाद में मौका नहीं मिलेगा। 144 साल बाद जब वापिस ये महाकुंभ आएगा तब आप और हम नहीं रहेंगे, और वो 144 साल जब कुंभ आएगा तो आपके और हमारे घर के लोग कहेंगे कि त्रिवेणी के तट पर बैठकर शिवपुराण की कथा प्रयाग में सुन करेंगे। हमारे दादा ने, परदादा ने, हमारे पिता ने, हमारी माता ने, हमारे घर के लोगों ने वहां जाकर कुंभ के मेले में त्रिवेणी के तट पर दोपहर में
1 बजे से 4 बजे तक बैठकर कथा कलाम में सुनो। और पूरे कानपुर वालों से, लखनऊ वालों से, प्रयागराज वासियों से और आसपास के जितने भी उत्तर प्रदेश वासी, उनसे भी निवेदन है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आओ और शिव महापुराण की कथा त्रिवेणी के संगम पर 7 दिन सुनकर अपने जीवन को धन्य